देवप्रयाग उत्तराखंड का एक बहुत पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये वह जगह है जहाँ दो पवित्र नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती हैं। इन दोनों नदियों के संगम के बाद ही नदी का नाम गंगा पड़ा। देवप्रयाग के पास स्थित बागी गांव उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक उभरता हुआ ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ी वातावरण और शांत जीवन शैली इसकी विशेष पहचान है। यहाँ के आसपास के जंगल, पहाड़, प्रातःकाल चिड़ियों की चहचहाना की ध्वनि और नदी से बहते हुए पानी का स्वर एक विशेष प्रकार के अनुभव से आत्मसात करवाता है। यहाँ पर नदी की ध्वनि की सुनकर ऐसा प्रतीत होता मानो प्रकृति पक्षियों की चहचहाहट और हवा के झोंके से मिलकर सुरीला संगीत रच रही हो और मानव से तालमेल स्थापित कर रही हो। देखो तुम देख रहे हो उसमें, देखो कौन? हाँ देख तो ले आओ। कहाँ से आई थी कलम? यहाँ से ना, ये ऊपर से होके उधर आए। रघुनाथ जी मंदिर देवप्रयाग का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर है जो प्रभु श्री राम को समर्पित है। माना जाता है कि यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तपस्या की थी। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक गढ़वाली शैली में बनी है। यह मंदिर पवित्र संगम देवप्रयाग के पास स्थित है। यहाँ अलकनंदा रिवर और भगीरथी रिवर मिलकर गंगा रिवर का उद्गम बनाती हैं। इसलिए इस स्थान का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के आसपास अत्यंत शांत और दिव्य वातावरण, सुबह शाम की आरती का विशेष महत्व, भक्तों को यहाँ गहरी आस्था और शांति का अनुभव होता है। संगम तट पर खड़े होकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं एक यज्ञ कर रही हो, जहाँ जल की हर लहर एक मंत्र बनकर गूंज रही है। अलकनंदा का हल्का हरा नीला जल, भागीरथी का गहरा और तेज बहाव संगम पर दोनों धाराओं का स्पष्ट मिलन। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो अलग व्यक्तित्व एक आत्मा में विलीन हो रहे हों। जहां दो धाराएं मिलकर एक हो जाती हैं, वहीं मन भी अपने सभी प्रश्नों को छोड़कर शांति में विलीन हो जाता है। देवप्रयाग का संगम केवल जल का मिलन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जहां अलकनंदा की कोमलता और भागीरथी की अविरल धारा मिलती है, वहीं जन्म लेती है मोक्षदायिनी गंगा, और वहीं जन्म लेती है एकाग्रता और तन्मयता। तन्मयता केवल ध्यान नहीं है, यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप और वह अनुभव एक हो जाते हैं। बस एक क्षण अपने आप को इस पल में समर्पित करके देखिए। आप यही सोचेंगे कि यह पल यहीं ठहर जाए। इस प्रकार बागी गांव केवल एक स्थान नहीं, अपितु प्रकृति से परस्पर आत्मसात का जीवंत उदाहरण बन जाता है। और यहाँ पर बिताए गए क्षण स्मृतियों में एक विशेष स्थान बना लेते हैं। बहते जल की ध्वनि एक नेचुरल व्हाइट नॉइज की तरह काम करती है, जो मस्तिष्क को आराम देती है और उसे वर्तमान क्षण में ले आती है। बहते पानी की आवाज केवल ध्वनि नहीं होती, यह एक प्राकृतिक मंत्र जैसी होती है जो भीतर की अशांति को बहाकर ले जाती है। जल की हर धारा जैसे कह रही हो, छोड़ दो सब चिंता, बस बहते रहो, क्योंकि शांति रुकने में नहीं बल्कि बहने में है।